मित्र एक था जिज्ञासु और दूसरा था पिपासु। जिज्ञासु और पिपासु में फर्क है। जिज्ञासु संसार का ही सब कुछ जानना चाहता है, हाँ? वहाँ क्या है, वहाँ क्या, उस देश में क्या हो सके, ये वो सब जिज्ञासा, बस जीवन भर जिज्ञासा मन के। जिज्ञासा हो तो संसार को जानने की नहीं, जिज्ञासा हो तो ईश्वर को पाने की जिज्ञासा होना चाहिए, तो भी ईश्वर तक पहुँच सकता है। और सब जिज्ञासाएं तो होती है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, संसारिक में उसका क्या चल रहा भाई, अरे उसका क्या चल रहा है। जैसे आपस में भी हम ताक झाक करते रहते हैं, जिज्ञासा रहती पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके घर क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वो भी जिज्ञासा। लेकिन ये संसारिक जिज्ञासाएं छोड़ के ईश्वर के लिए जिज्ञासा हो तो जिज्ञासु को हमेशा कुछ न कुछ जानने की उत्सुकता रहती थी। तो एक जिज्ञासा शांत नहीं हुई, दूसरी जिज्ञासा जानने के लिए आगे बढ़ जाता। एक बार जिज्ञासु ने पिपासु से कहा कि तू भी बड़ा नीरस है, मैंने कभी तेरे अंदर कुछ जानने का ललक नहीं देखी। जिज्ञासु पिपासु से कह रहा कि तू बैठा रहता है, कुछ तेरे को जानना नहीं है, कुछ तेरे को करना नहीं है, दुनिया देखो क्या है, जानो कुछ। लेकिन वो पिपासु था। पिपासु और जिज्ञासु में फर्क होता है। तब पिपासु पहले थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला मैं भी तेरी तरह पहले बहुत चीज़ों को जानने की उत्सुकता रखता था, मैं भी तेरी तरह जिज्ञासु था और अपनी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने में लगा रहता था। ना जाने इस जीवन के, इस संसार के कितने ही पहलुओं को जानने के लिए मैं भागता रहा, दौड़ता रहा। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात किसी सच्चे संत से हो गई और उस संत के ये वचन मुझे सुनने को मिल गए। क्या? संत के ये वचन सुनने को मिल गए, कबीरा एक जानिया तो जानो सब जान। एक को जाना तो समझना सब जान लिया, और जो है एक ना जानिया तो सब ही जान अनजान। तो फिर भाई उस एक को जानने के लिए ही मैं फिर लग गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उन महापुरुषों से ही पूछ लिया कि क्या आप मुझे बताएंगे इसका अर्थ। संत ने कहा कि इसका अर्थ है कि जिसने भी उस एक ईश्वर को जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया, परंतु यदि एक परमात्मा को नहीं जाना तो समझो आज तक जो जाना है, जो संसारिक ज्ञान अर्जित किया है, वह सब व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। और जैसे ही संत के मुख से मैंने ये वचन सुने तो मैं समझ गया कि मुझे अब क्या पाना है, और तब से मैं संसार का जिज्ञासु न रह करके ईश्वर का पिपासु बन गया। अब केवल प्रभु को पाने की ही ललक मेरे हृदय में है। हर श्वास में प्रभु से बस यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ, यही आराधना करता हूँ कि प्रभु तू मिले तो बस, तू ना मिला तो कुछ ना मिला। प्रभु यदि अब जीवन में तुझे ना देख पाऊँ तो ये बात मेरे मन में कांटों की तरह चुभती रहेगी, और हर व्यक्ति को चुभती है। अगर वो नहीं मिलता तो कुछ भी मिलता है, जिज्ञासु बन के दौड़ते रहते, लेकिन वो जानने के बाद फिर सोचा यार इसमें तो कुछ नहीं रहा, चलो दूसरी तरफ। ये जिज्ञासा ही तो है। शादी में क्या है, बेटा में क्या है, धन में क्या है, प्रतिष्ठा में क्या है, यश कीर्ति में क्या है, राजनीति में क्या है, सब जगह जिज्ञासा, बस दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, और दौड़ते दौड़ते जीवन पूरा होता। लेकिन जिज्ञासाएं शांत नहीं होती। एक जिज्ञासा हो पूरी होती नहीं, दूसरी उड़ जाती है। इसलिए जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भीतर जो तड़प होती है वो कैसे होती है। तब पिपासु कहता कि ये बात मैं भूल ना सकूं, इस वेदना सोते में स्वप्न में भी बेचैन करती रहे बार ही बार कि जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है। परमात्मा तू कब मिलेगा, प्रभु तेरा दीदार कब होगा, तेरा दर्शन कब होगा, ऐसी थोड़ी तड़फ लगे और उसके लिए थोड़ा अभ्यास करें। फिर हम क्या करते हैं, जो भी संसारिक वेग आते हैं, सुख का आवेग आया सुख में, दुख का आवेग आया दुख में, बहते रहते हैं बहते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन प्रभु को पाने ना पाने की वेदना स्वप्न में भी बनी रहे, तभी तो उससे प्राप्त करने का सफर स्वप्न में जारी रहता है। और संत सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने अपने माता पिता से बड़ी
वेदना पाई, सदैव दुखी रहे। और उन्होंने सोचा कि मैं तो अपने माता पिता पर बोझ हूँ, इसलिए मुझे घर का त्याग कर देना चाहिए। सो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और निकल पड़े उसकी खोज करने के लिए जिसके बारे में उन्होंने खुद सुना था। वह सबका रखवाला है, वो सबको समान प्रेम करने वाला है, यानी कि वह ईश्वर, वह परमात्मा प्रभु की तलाश में चलते चलते एक दिन झील किनारे पहुँचे और अत्यधिक थके होने के कारण लेट गए और उनकी आँख खुल गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि नन्हे से श्याम सुंदर प्रभु उनके पास आए और उन्हें बिठा रहे हैं, उठा करके बिठा रहे हैं। जैसे वे उठे तो श्याम सुंदर दूर जाकर खड़े हो गए और फिर मुस्कुराते हुए उन्हें अपने पास बुलाकर कहा क्या। लेकिन सूरदास जी जैसे उनके पास जाने के लिए दौड़े तो श्याम सुंदर अदृश्य हो गए। बस इतना देखते ही सूरदास जी की नींद खुल गई। ये स्वप्न उन्होंने देखा। अब नींद खुली तो अब सूरदास जी ने बिलख बिलख कर प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा तेरे अलावा कोई नहीं, इस जीवन का मात्र एक ही ध्येय है तुझे पाना। इन अंधी आँखों में तेरे दर्शन की प्यास और ये दिन रैन तुझे पाने के लिए आंसू ही बहाती रहती है। संसार के लिए तो हम पाने के लिए आंसू बहाते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कहते हैं मेरी आंखें दिन रात आंसू बहाती है। तो वो विरही, वो प्रेमी जो परमात्मा के लिए तड़पता है, रोता है, उसके विरह में वेदना तो है लेकिन संसार के समान चुभन नहीं है। एक प्रेम विरह है, एक वियोग ही है, और वो वियोग परमात्मा को पाने की तड़फ। मैं फिर भी तुम यूं ठिठोली करते हो, निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन, फिर भी तुम ठिठोली करते हो, मुझे यूं तड़पाते हो, तरसाते हो, क्यों तुम्हारे दर्शन बिना तो मृत्यु ही भली है, पर तुम यह भी नहीं आने देते। न देख सकने के कारण खाई में गिरने लगता हूँ तो आकर थाम लेते हो और बिन दर्शन गायब हो जाते हो। अरे तुम समझते क्यों नहीं कि तुम्हारी तड़प मृत्यु से भी ज़्यादा वेदना देती है। श्याम, ऐसी तड़प चाहिए उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए कि भक्त को चैन मिले, न उसके अलावा कुछ सूझे। तभी तो कहा है तुझे पाने के लिए ख्वाब में जागूं, जिस पल तुझे चाहूं उस पल में, जिस पल अगर तेरी याद न आए, जिस पल मैं तुझे भूल जाऊं उस पल के लिए मैं सजा मांगूं। इसलिए भक्त कहता है कि संसार की हाट में कितने दिन बिता दूं, मेरे दोनों धन धान्य हाथ, मेरे दोनों धन धान से कितनी ही बार पूरी तरह भर जाएं, उससे तुझे क्या मिलेगा। ये बात मन में चुपती ही रहे कि तुझे देख नहीं पाया, तुझे देख नहीं पाया। तो ऐसा नहीं कि धन मिल जाएगा तो हम तृप्त हो जाएंगे। धनवान को भी तड़पते देखा। भगवान बुद्ध धनवान थे लेकिन परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने भी सब कुछ परित्याग करके और जंगल में जाके उस प्रभु की याद में, विरह में सोते जगते, तब कहीं परमात्मा के नाम का जो भीतर आनंद है, रस है। इसलिए कहा सदगुरु ने बुलाया और हम सबको सदगुरु ने आवाज़ लगाई है उसी आनंद को चखने के लिए, उसी रस को पाने के लिए। इसलिए भक्त कहता है सदगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे, सूरज है द्वार खड़ा, कब तक न जागोगे। इसलिए जागने की बेला है, उसे पाने की बेला है। हरि ओम। दोनों खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बता। जिन गोविंद दियो बता, जिन गोविंद दियो बता।
सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे। 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 सूरज है द्वार खड़ा, सूरज है द्वार खड़ा, कब तक ना जागोगे। सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे। सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे। सतगुरु सतगुरु ओ मेरे प्यारे सतगुरु। 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 मेरे सतगुरु है कहते, मालिक हो तुम अपने। मालिक हो तुम अपने, मालिक हो तुम अपने। मेरे सतगुरु है कहते, मालिक हो तुम अपने। मालिक हो तुम अपने, मालिक हो तुम अपने। कब तक सोए सोए देखोगे तुम सपने। कब तक सोए सोए देखोगे तुम सपने। देखोगे तुम सपने। तुम जान के भी सब कुछ कब तक ना जानोगे। तुम जान के भी सब कुछ कब तक ना जानोगे। सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे। सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न जाओगे। सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे। सूरज है द्वार खड़ा, सूरज है द्वार खड़ा, कब तक न जागोगे। सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे। सतगुरु ने बुलाया है, कब तक न आओगे। सतगुरु सतगुरु हो मेरे प्यारे सतगुरु। सतगुरु सतगुरु ओ मेरे प्यारे सतगुरु। सतगुरु सतगुरु ओ मेरे प्यारे सतगुरु। सतगुरु सतगुरु ओ मेरे प्यारे सतगुरु। हरि हरि कुंडल में है कस्तूरी, क्या तुमने जाना है। क्या तुमने जाना है, क्या तुमने
सम्राट होकर कब तक तुम दर दर मांगोगे, सम्राट होकर कब तक तुम दर दर मांगोगे। सद्गुरु ने बुलाया है कब तक न आओगे, सद्गुरु ने बुलाया है कब तक न आओगे, सद्गुरु ने बुलाया है कब तक न आओगे, सद्गुरु ने बुलाया है कब तक न आओगे। सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु। हरि हरि बोल। सद्गुरु है कहते मालिक हो तुम अपने, मालिक हो तुम अपने, मालिक हो तुम अपने। कब तक सोए सोए देखोगे तुम सपने, कब तक सोए सोए देखोगे तुम सपने। तुम जान के भी सब कुछ कब तक ना जानोगे, तुम जान के भी सब कुछ कब तक ना जानोगे। सद्गुरु ने बुलाया है कब तक न आओगे, सद्गुरु ने बुलाया है कब तक न आओगे। सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु। सद्गुरु 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 हो मेरे प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु हो मेरे प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु हो सद्गुरु प्रभु
सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पहरे निर्घत रहूं, गुरु मूर्ति की ओर, हो प्यारे सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, 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 हो मेरे प्यारे सद्गुरु, 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 हो मेरे प्यारे सद्गुरु, 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 कागा सब तन खाइयो मेरा, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे, गुरु मिलने की आस, हो प्यारे सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु, सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, 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 प्रीतम सोई परम पद पावे, जो सद्गुरु की शरणी आवे, प्रीतम सोई परम पद पावे, जो सद्गुरु की शरणी आवे, गुरु महिमा सुने और गावे, सो फिर गर्भ बास न आवे, हो मेरे सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु, हो मेरे सद्गुरु, हो प्यारे सद्गुरु, 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 हो मेरे प्यारे सद्गुरु, 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 हो मेरे प्यारे सद्गुरु, हो सद्गुरु, सद्गुरु, हो मेरे प्यारे सद्गुरु, 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 हो मेरे प्यारे सद्गुरु, साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो, संत समागम हरि कथा, मोघ
हरनिश दीन होए हो प्यारे सदगुरु, हो मेरे सदगुरु, प्यारे सदगुरु, हो मेरे सदगुरु, सदगुरु सदगुरु, हो मेरे प्यारे सदगुरु, सदगुरु सदगुरु, हो मेरे सदगुरु, सदगुरु सदगुरु, हो मेरे प्यारे सदगुरु। हरि हरि बोल। उत्सव मनाओ है साध को जो ऐसे सतगुरु पाए हैं, ब्रह्मानंद को लुटाने छोड़ वैकुंठ को आए हैं। अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं दीदार, तभी तो दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। ओ प्यारे सदगुरु, ओ मेरे सदगुरु, ओ प्यारे सदगुरु, ओ मेरे सदगुरु, ओ मेरे सदगुरु, ओ प्यारे सदगुरु, ओ मेरे सदगुरु, ओ प्यारे सदगुरु। और भक्त सदगुरु से और कुछ नहीं मांगता, बस अपनी करुणा अपनी कृपा के कर कमल, हस्त कमल हमारे सिर पर रख दे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम से वर मांगा, बार बार वर मांगहूँ हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, हर जन्म में आपका सेवक बनूं, हर जन्म में आपके चरणों का दास बनूं, आपका सत्संग मिले और आपके दर की सेवा मिले, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही साधक भक्त बापू से यही मांगते हैं। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, ओ मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। देने वाले आप गुरुवर, धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले आप
तो गुरुवर धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले आप हो गुरुवर धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले आप तो गुरुवर धन और दौलत क्या मांगे। गुरुदेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। गुरुदेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो साईं कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बापू, मेरे सिर पर रख दो बापू अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुवर नाम जैसे महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुवर नाम जैसे महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना करु सेवा दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि हरि बोल। रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। सुलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
जन्म में दीक्षा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। ओ इसी जन्म में दीक्षा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में दीक्षा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने तो पहचान लिया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने तो पहचान लिया। ओ तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने तो पहचान लिया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो हमने तो पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक हम साथ रहे जन्मों तक बस इतनी रख लो बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे मेरे सिर पे मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ओ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। चाहे जैसा रखो गुरुवर चाहे जैसा रखो गुरुवर बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे पर रख दो गुरुवर मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। सदगुरु ही दे सकते हैं। लाइट भी कहाँ साथ देती, कभी आती कभी जाती। ऐसी सगे संबंधी स्वार्थ के स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु वही सच्चा हितकार। इसलिए साधक कहता है गुरु मेरे प्रियतम गुरु मेरे जीवन, मात पिता सम गुरु भगवान। गुरु का सत्संग करे है भ्रम भंग। सबसे बड़ा भ्रम है संसार का जो टूटता नहीं और उसे टूटे बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो सद्गुरु सत्संग के द्वारा मोह को भंग करते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि बापू जी का सत्संग इस कलिकाल में सबको प्राप्त हो रहा है। तो हम सब बड़भागी हैं और बापू जी के इस ऋण को हम चुका नहीं सकते। हाँ, हम सब बापू जी के संकल्प में, बापू जी का जो संकल्प है भारत विश्व गुरु बने और मातृ पितृ पूजन के निमित्त पूरे देश भर में 14 फरवरी को माता पिता का पूजन किया जाए। और वाली को मार के बाली को मारने का दोष भी अपने मत्थे मढ़ा, क्या जरूरत थी। और सुग्रीव को राजपाट भी दिला दिया, पत्नी भी दिला दी, लेकिन राजपाट और सब कुछ पाते ही सुग्रीव भूल गया राम जी को, मस्त हो गया। राम जी ने सोचा कि भाई सुग्रीव अभी तक आया नहीं,
सीता जी की खोज भी करनी है। हमने तो अपनी मित्रता का धर्म निभा दिया, लेकिन उस मित्र को भी मित्र का धर्म तो निभाना चाहिए। तो बापूजी ने तो मित्रता का धर्म निभा दिया। बापूजी ने तो संकल्प किया था, आशीर्वाद भी दिया था कि भाई तुम प्रधानमंत्री बनो, तो वो बने भी गए। लेकिन जिस विधर्मी सरकार ने, और बापूजी ने सारा दोष अपने मत्थे मढ़ के इस देश को ऊपर उठाने के लिए बापूजी वहाँ गए, लेकिन ऐसी सरकार बापूजी को ही भूल रही है।